हेलो बच्चों, माय नेम इज रविशंकर पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एड्यू धनबाद। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को हम डेली लाइफ में समझते हैं कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है और हम लोग शायद नोटिस भी नहीं करते हो कि यहाँ पे सच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके कारण वो चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल वो है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में, आयरन के किसी भी मटेरियल में जंग लग जाना, ठीक है, जंग लग जाना, रस्ट लग जाना, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है केमिकल रिएक्शन का इन आवर डेली लाइफ। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर? और हो सकता है मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना, दूध का दही में बदल जाना, इज ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और क्या होता है हम लोग के बॉडी में, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, डाइजेशन होता है और रेस्पिरेशन जो होता है, वो दोनों एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। तो ये कुछ एग्जाम्पल है डेली लाइफ का। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसको अपने डेली लाइफ में जरूर उसका एग्जाम्पल देखें, तब आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या क्या बोले हम? सबसे पहला था रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और क्या होता है सर? कर्ड, मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। और क्या होता है सर? और होता है डाइजेशन ऑफ फूड, और होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, जो हम लोग बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? चलिए अब समझते हैं कि केमिस्ट्री के टर्म्स में केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना, जब भी दो कंपाउंड, क्या बोले हम, जब भी दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, जब भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे और एक प्रोडक्ट बनाए, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोले हम? जब भी दो या दो से अधिक कंपाउंड्स अगर किसी प्रोडक्ट को बनाए, कोई प्रोडक्ट दे, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें होता क्या है, देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ जाता है, बस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जो एटम्स पहले से मौजूद है उस कंपाउंड्स में, जो दो या तीन कंपाउंड लिए हैं, जो एटम उसमें मौजूद है ना, जो पहले से है, प्रेजेंट है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और रीअरेंज होता है। ठीक है, और रीअरेंज होके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या बोले हम पहले? कोई भी दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। मान लीजिए ए और बी दो कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा और एक नया प्रोडक्ट देगा। मान लीजिए वो देगा सी और डी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है। ए और बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और उसका एटम्स जो है रीअरेंज हुआ, एक दूसरे के साथ रीअरेंज होके एक नया कंपाउंड देगा, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और एक चीज ध्यान देने का है कि ये जो रिएक्टेंट है ना, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, उसका जो केमिकल फॉर्मुलेशन होगा और केमिकल उसका प्रॉपर्टीज जो होगा, वो इससे बहुत अलग होगा। ठीक है, तो क्या बताया हम केमिकल रिएक्शन के बारे में? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा और एक प्रोडक्ट देगा, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, और कैसे फॉर्म होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, एक दूसरे के साथ रीअरेंज होता है और कुछ नया बनाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम एक मेटल लिए जिंक, ये बाद में आपको आएगा लेकिन हम एग्जांपल देके बता देते हैं एक बार। मान लीजिए एक मेटल लिए जिंक, ठीक है, जिंक रिएक्ट किया H2SO4 के साथ, ये एक एसिड है। ठीक है, अब देखिए जिंक इसके H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या हुआ? रिएक्टेंट, इसको बोलेंगे रिएक्टेंट।
और जो प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो रीअरेंज हुआ, ये Zn जो है इसके साथ रीअरेंज हुआ और कुछ नया फॉर्म हुआ, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन करते हैं अच्छे से केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा और एक कुछ नया प्रोडक्ट देगा। ठीक है, कुछ नया प्रोडक्ट देगा, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और इसका जो केमिकल फॉर्मेशन था या फिर प्रॉपर्टीज था वो इससे बहुत अलग होगा, या फिर बोल सकते हैं उल्टा होगा। ठीक है, जो इसका प्रॉपर्टीज पहले था, अब जो नया कंपाउंड जो फॉर्म हुआ उसका प्रॉपर्टीज पूरा अलग होगा। ठीक है, तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन का स्टार्टिंग, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो एक बार केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिख के देखते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन। आई, द प्रोसेस इन विच टू और मोर substances react with each other to form new substance is called chemical रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और कुछ न्यू सब्सटेंस बनाता है जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है केमिकल रिएक्शन। चलिए, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उससे समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है ना, वो हम लोग के केमिस्ट्री लैब में मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर भी बोलते हैं उसको। तो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करेंगे ना, जब जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर देगा। क्या बोले हम, मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जब हम लोग जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर देगा, जल के पाउडर देगा, और जब जलेगा तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी करता है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ एक मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो बदला उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो आपके केमिस्ट्री लैब में स्कूल में कैसे होगा कि एक मैग्नीशियम रिबन रहता है। ठीक है, उसको पहले लेते हैं और उसको सैंड पेपर से घिसते हैं। पहले क्यों घिसते हैं सर, तो उसका रीज़न है कि क्योंकि मैग्नीशियम जो मेटल था उसको रखा गया था तो एयर से एक्सपोज था, तो मॉइस्चर के कारण उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर आ जाता है। ठीक है ना, वो एयर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर आ जाता है, तो उसको ऐसे ही अगर जलाइएगा ना तो वो ठीक से जलेगा नहीं, क्योंकि उसमें एक लेयर है तो अच्छे से जलेगा नहीं। तो सबसे पहले सैंड पेपर से लेके घिसते हैं, उसको साफ करते हैं और ऊपर का लेयर उसको छुड़ा देते हैं, हटा देते हैं। तो हटाने के बाद जो मैग्नीशियम बच जाता है, तो मैग्नीशियम मेटल को जब हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। ठीक है ना, और प्रोडक्ट क्या देगा, प्रोडक्ट देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक पाउडर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे उसका इक्वेशन कैसे होगा। मैग्नीशियम लिए तो मैग्नीशियम लिए, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न किए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट देगा MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये पाउडर के फॉर्म में होगा, पाउडर के फॉर्म में होगा। ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, उसको बर्न किए तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा पाउडर के फॉर्म में। ये आपका जो केमिकल इक्वेशन है, ये आपके स्कूल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, स्कूल में भी आपको ये जनरली करवाया जाता है, दिखाया जाता है करके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, जो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल को जलाएं, जब हम बर्न किए, क्या किए, बर्न किए, ये क्या है, रिएक्टेंट है।
रिएक्टेंट, और ये क्या हुआ, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला पाउडर के फॉर्म में, ये क्या मिला हमको, प्रोडक्ट मिला। बोलिए, प्रोडक्ट मिला। ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, एक केमिकल रिएक्शन। कुछ और था मेरे पास और कुछ और मिल गया। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अच्छा सर, हम लोग तो पढ़ लिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, हुआ है, नहीं हुआ है, पता कैसे लगाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे डिटरमाइन कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया? देखिए, कुछ चेंजेस आता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ चेंजेस आता है जिसको देखकर आप बोल सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है। तो ऐसा कौन सा है? पहला है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ठीक है, गैस का इवॉल्व होना, गैस का निकलना। केमिकल रिएक्शन के बाद अगर कोई गैस निकल रहा है उस प्रोडक्ट के बनने के साथ, तो ये बताता है कि द केमिकल रिएक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो पहला क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले आपको हम एक एग्जांपल बताए थे कि Zn जिंक मेटल जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट दे रहा है ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो H2 गैस दे रहा है ना, H2 गैस जो निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है, तो ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है, ये प्रूफ है इस बात का कि केमिकल रिएक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो ये पहला चीज हुआ कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। ठीक है, और क्या हो सकता है सर? और क्या कैसे पता लगा सकते हैं? चेंज इन कलर। अगर मान लीजिए रिएक्शन के पहले प्रोडक्ट का कलर कुछ और था और रिएक्शन के बाद रिएक्शन के पहले जो आपका रिएक्टेंट था उसका कलर कुछ और था, और प्रोडक्ट जो मिला उसका जो आपका कलर आया आफ्टर रिएक्शन वो चेंज हो गया, तो आप बोल सकते हैं द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कलर अगर बदल जाए, जो रिएक्टेंट था उसका कलर कुछ और था, अब प्रोडक्ट जो आया उसका कलर कुछ और हो जाए, तो आप बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है? चेंज इन कलर। ठीक है, और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है चेंज इन स्टेट, मतलब जिस स्टेट में आपका रिएक्टेंट था, अगर प्रोडक्ट का स्टेट चेंज हो गया, मान लीजिए कुछ सॉलिड लिए थे, हम लोग सॉलिड मटेरियल लिए थे, अगर प्रोडक्ट एक्वास में आ गया, लिक्विड में आ गया, गैस में आ गया, तो क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। कौन कौन सा स्टेट होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक एक्वास हो जाता है। एक्वास मतलब पानी में घुला हुआ, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा घुला हुआ मिलेगा। तो अगर आप जो रिएक्टेंट लिए थे वो कुछ और लिए थे और प्रोडक्ट जो मिला वो कोई और स्टेट में मिला, ठीक है, मान लीजिए आप लिक्विड स्टेट में लिए थे आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और जो आपका प्रोडक्ट मिला वो आपका कुछ और स्टेट में मिला, गैसियस में मिल गया, तो आप क्या बोलेंगे? वहां क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन यहां हो चुका है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? चेंज इन स्टेट। स्टेट अगर चेंज किया तो केमिकल रिएक्शन हो गया। और क्या हो सकता है सर? और आपका और क्या एग्जांपल हो सकता है सर जिससे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? और हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लीजिए आपके जब रिएक्शन स्टार्ट किए थे आप, ठीक है ना, अगर उस समय जो आपका कंपाउंड है उसका टेम्परेचर कुछ और था, ठीक है, और जब प्रोडक्ट मिला उस समय उस कंपाउंड का टेम्परेचर कुछ और है, टेम्परेचर में चेंज आया, चेंज कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर में चेंज आया आफ्टर द रिएक्शन, तब भी हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। तो क्या हो गया? फोर्थ नंबर में क्या बोले? चेंज इन टेम्परेचर।
ठीक है। और क्या हो सकता है सर, और एक होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये आपको पढ़ना भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब आप पढ़िएगा ना तो इसको डिटेल में पढ़िएगा। अभी फिलहाल बता देते हैं कि प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हुआ प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, तब भी हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, प्रेसिपिटेट होता है ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा ना जो उसमें घुल नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा, ठीक है, नीचे जाके बेस में जाके जम जाएगा, ठीक है। इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होगा अगर, तो वो होता है क्या, प्रेसिपिटेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो भी हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो 5th नंबर में बोल सकते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज करते हैं कि क्या क्या था। पहला नंबर में था कि केमिकल रिएक्शन कब हम लोग बोलेंगे कि हो चुका है, देखकर कैसे पता लगाएंगे। पहला नंबर पे था इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी तरह का कोई गैस निकलता है प्रोडक्ट के साइड से तो उसको क्या बोलेंगे, द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। और कब होगा, चेंज इन कलर, कलर बदल जाए तब बोलेंगे। चेंज इन स्टेट, कुछ और स्टेट में लिए थे, कुछ और स्टेट में प्रोडक्ट मिल जाए, उसको भी बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उस स्टेट में भी बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब आपका केमिकल जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर डिक्रीज कर गया टेम्परेचर तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और लास्ट वाला क्या था सर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म होता है प्रोडक्ट जो मिले उसमें तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल कुछ इस चीज का कि कैसे बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस चैनल में रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, जुड़े रहें। टेक केयर, थैंक यू।